यहाँ आपकी पिछली पूरी चर्चा का एक व्यवस्थित और विस्तृत नोट दिया गया है जिसे आप आसानी से पढ़ और कॉपी कर सकते हैं। विज्ञान चर्चा, किरणें और उनके भौतिक गुण। ये नोट हमारी पिछली चर्चा कॉस्मिक किरणें, अल्फा, बीटा, गामा, एक्स-रे, उनके गुण, अंतर और चिकित्सा में उनके उपयोग का एक संक्षिप्त और स्पष्ट रूप है। 1. कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक रेज। प्रकृति, ये अत्यंत उच्च ऊर्जा वाले आवेशित कण, चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। संरचना, इनमें मुख्य रूप से प्रोटॉन, लगभग 90% और कुछ भारी परमाणु नाभिक शामिल होते हैं। विशेषता, ये अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से यात्रा करती हैं। जब ये बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, तो वायु के परमाणुओं से टकराकर कई नए कणों की एक बौछार पैदा करती हैं, जिसे वायुमंडलीय फुहार, एयर शावर कहा जाता है। 2. किरणों का मुख्य वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रेज। भौतिक गुणों और बनावट के आधार पर इन्हें 2 प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा सकता है। क. विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कौन सी किरणें हैं? एक्स किरणें, एक्स रेज, और गामा किरणें, गैमा रेज। प्रमुख गुण, तारांकन, ये किसी पदार्थ या कण से नहीं बनी है, बल्कि तरंगों, वेव्स के रूप में शुद्ध ऊर्जा का प्रवाह है। इन पर कोई विद्युत आवेश, चार्ज नहीं होता, यानी ये अनावेशित होती हैं। इन्हें यात्रा करने के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये निर्वात वैक्यूम में भी चल सकती हैं। कोई आवेश न होने के कारण इन्हें विद्युत, इलेक्ट्रिक या चुंबकीय मैग्नेटिक क्षेत्र द्वारा विक्षेपित, डिफ्लेक्ट नहीं किया जा सकता। ये सीधे रास्ते पर चलती हैं। ख. आवेशित कणों की धाराएं, चार्ज्ड पार्टिकल स्ट्रीम्स। कौन सी किरणें हैं? अल्फा किरणें, बाल्फा रेज, और बीटा किरणें, बेटा रेज। प्रमुख गुण, तारांकन, ये तरंगे नहीं है, बल्कि वास्तविक भौतिक कणों, द्रव्यमान मास वाले पदार्थ की तेज धाराएं हैं। अल्फा किरणें, ये हीलियम नाभिक, He2 जोड़ हैं, जिन पर धनात्मक पॉजिटिव आवेश होता है। बीटा किरणें, ये उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन हैं, जिन पर ऋणात्मक, नेगेटिव या धनात्मक आवेश होता है। चूंकि ये पदार्थ के कण हैं, इन्हें गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। आवेशित होने के कारण विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में लाने पर ये अपने रास्ते से विक्षेपित, डिफ्लेक्ट या मुड़ जाती हैं। 3. चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग, मेडिकल एप्लीकेशंस। अल्फा, बीटा, गामा और एक्स-रे, इन चारों का मेडिकल साइंस में अलग अलग और बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। किरण का नाम, मुख्य चिकित्सा उपयोग। यह कैसे काम करती है? एक्स-रे, एक्स-रेज, आंतों के रोगों और हड्डियों के निदान, डायग्नोसिस, इमेजिंग में। इनकी भेदन क्षमता, पेनेट्रेटिंग पावर, मध्यम होती है। ये शरीर के कोमल ऊतकों, सॉफ्ट टिश्यूज को पार कर जाती है, लेकिन हड्डियों या बेरियम जैसे घने पदार्थों द्वारा रोक ली जाती है, जिससे अंगों की एक स्पष्ट और साफ छायाचित्र, कॉन्ट्रास्ट इमेज मिल जाती है। गामा किरणें, गैमा रेज, कैंसर के इलाज में, रेडियोथेरेपी। इनकी ऊर्जा और भेदन क्षमता बहुत अत्यधिक होती है। निदान के लिए ये अनुपयुक्त है, क्योंकि ये बिना कोई स्पष्ट छवि बनाए अंगों के आर पार निकल जाती है। लेकिन इसकी तेज ऊर्जा का उपयोग कैंसर कोशिकाओं को सीधे नष्ट करने के लिए किया जाता है। अल्फा किरणें, बाल्फा रेज, टारगेटेड अल्फा थेरेपी तट द्वारा कैंसर कोशिकाओं को मारने में। ये भारी कण हैं, इसलिए शरीर में बहुत कम दूरी, सिर्फ कुछ कोशिकाओं के बराबर तक ही प्रवेश कर पाते हैं। डॉक्टर इन्हें सीधे ट्यूमर के अंदर डालते हैं, ताकि केवल कैंसर कोशिकाएं नष्ट हों और आसपास के स्वस्थ अंगों को नुकसान न पहुंचे। बीटा किरणें, वॉफ बीटा रेज, विशिष्ट कैंसर और आंखों के ट्यूमर के इलाज में, वॉफ बीटा थेरेपी। इनकी भेदन क्षमता अल्फा से थोड़ी अधिक, लेकिन गामा से कम होती है। इसलिए इनका उपयोग सतही ट्यूमर या शरीर के विशिष्ट हिस्सों में रेडिएशन देने के लिए किया जाता है। यदि आपको इस नोट के किसी भी बिंदु या विज्ञान के अगले प्रश्न पर कोई और स्पष्टीकरण चाहिए, तो बेझिझक बताएं।